नहीं, बड़ी खबर आ रही है सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जनाब नगर रबू आक्सा चौक में। क्या वाकया पेश आया सर? जी जनाब नगर में रात 9:15 के करीब अक्सा चौक में जो अहमदिया कम्युनिटी की मोबाइल जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड की मोबाइल है वो खड़ी हुई थी, तो नामालूम अफराद वहां से गुजरे हैं। उन्होंने उस मोबाइल के ऊपर फायरिंग की है। उस फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद, जिसमें एक ड्राइवर थे और पीछे 2 गार्ड थे, वो शदीद जख्मी हो गए हैं। और उसके बाद जो है फिर वहां पर पुलिस कॉल की गई है, तो इस वक्त जो है वो जख्मी जो है उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। नहीं, तो ये वाकया जब पेश आया तो ये जो लोग जख्मी हुए हैं ये ड्यूटी दे रहे थे, वहां क्या कर रहे थे वहां पे? हाँ जी बिल्कुल, ये जो है ये मालूम हुआ है कि अक्सा चौक में अक्सर जो अक्सा चौक में चौक के साथ ही दीवार है, ये वहां पर मोबाइल सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए जो है अहमदिया कम्युनिटी की तरफ से खड़ी होती थी। और इसमें जो है उनके गार्ड जो है वो मौजूद होते थे कि अगर कोई भी कोई हादसा या कोई ऐसा वाकया रूनुमा होता है तो उनकी हिफाजत के लिए इंटरनल तौर पर ये गाड़ी वहां मौजूद होती थी। तो रूटीन के मुताबिक ये गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। 9:15 के करीब जो है ये जो है वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो मालूम हुआ है अभी तक, तो वो वहां से गुजरा है, तो उसने वहां पर मोबाइल के ऊपर फायरिंग की है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठे हुए 3 अफराद, ड्राइवर और उसके साथ 2 अफराद जो है उनकी जख्मी होने की इत्तला है, जिनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। और उसके बाद पुलिस ने ला के सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और अब जो है वहां पे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि कैसे मामला हुआ और किस तरीके से ये सारा वाकया। सर, ये तो दहशत गर्दी की वारदात है बकायदा तौर पर। आप देखें ना कि वहां पे सिक्योरिटी भी महफूज नहीं है, तो आम पब्लिक की क्या हालत होगी इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले कुछ अर्से के साथ एमपीए कम्युनिटी को मुसलसल टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है और उनको उनके लिए मुश्किलात मजीद पैदा करती जाती थी। और वो ईद उल अजहा के मौके के ऊपर भी उनके लिए थ्रेट भी था कि यहाँ पर कुछ हमला हो सकता है और इनको ईद भी नहीं पढ़ने दी जा सकती। तो ये सारी चीजें उसी बात का साक्षाना है कि ये जो है उनकी अपनी जो है जगह है जनाब नगर में, जहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो एमपी कम्युनिटी के अफराद वहाँ पर हाजिर पजीर है और ये उनकी अपनी जगह है। और वहां पर जाकर उनकी अपनी चैरिटी के अंदर जाके इस तरह का वाकया पेश आना, तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की बात है कि दहशतगर्द जो है वो बिल्कुल उनके करीब तक पहुंच गए हैं और वहां पर भी जो है वो महफूज नहीं है। और ये वो गार्ड की गाड़ी थी जो कि खुद वहां पर हिफाजत के लिए मामूल थे और इनका काम यही था कि ये वहां पर जो दूसरे एमजे कम्युनिटी के अफराद है उनकी हिफाजत के लिए वहां पर खड़े थे। तो अचानक से इनके ऊपर जो है वो इसी तरह फारिग हुई है। बिल्कुल ये एक दहशतगर्दी का ही वाकया नजर आ रहा है। अच्छा, 3 अफराद जख्मी हैं, उनकी की हालत के बारे में आपके पास अपडेट है कोई ताज़ा? एक अभी जो हमने अपने जराये से पता किया है कि एक शख्स जो है उनकी हालत ज्यादा तशवीशनाक है, बाकी 2 जो है वो अभी जो है वो भी जख्मी है। लेकिन एक जो है ड्राइवर के मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर थे वो जो है उनकी हालत ज्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि पुलिस ने हॉस्पिटल भी जो है तमाम हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले रास्ते और अक्सर चौक को जाने वाले रास्ते कॉर्डन ऑफ कर दिए, क्योंकि 9:15 का वाकया है। तो उसके बाद से फौरी तौर पर पुलिस वहां पर पहुंच गई है और जब तक वो शवाहिद इकट्ठे करके और वो एक प्रेस रिलीज जारी नहीं करती तब तक हम कुछ भी कहना कब्र पर होगा। लेकिन हम अपने जराये के साथ रास्ते में है, तो अभी तक जो बात है कि बताया जा रहा था शुरू में 2 अफराद जख्मी है, मुझे बाद में पता लगा 3 अफराद है। तो कुछ देर में जो है वो मजीद इसकी तफसील सामने आ जाएगी कि टोटल कितने अफराद है। जो है हमारी बात के मुताबिक 3 अफराद है, उसमें से एक शदीद जख्मी है। तो ये भी पता लग जाएगा कि वो जो मोटरसाइकिल सवार था वो कहाँ से आया था या उसके मतलब क्या था। तो भारत अभी कुछ देर बाद जो है वो पुलिस भी जो है वो कह रही है कि हम जो है इसके ऊपर इब्तदाई तफ्तीश कर रहे हैं, तो उसके बाद हम सारे मीडिया अफराद को इसके बारे में आगाह करते हैं। सर, लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए कि? दोबारा पूछेगा, आपकी आवाज मैंने कहा लाहौर ज़लज़ला कोई आया? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 9:35 पर 2 जो है वो शदीद जल्जले के झटके लाहौर में जो है वो महसूस किए गए हैं। और अभी तक जो इब्तदाई इतलात है उसके मुताबिक रेक्टर स्केल पे 5 अशारिया कुछ 2 या 3 की जो है अभी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से अभी इसकी जो है वो सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की। लेकिन इस बात की गवर्नमेंट की तरफ से ये तस्दीक की गई कि लाहौर में 9:35 पे जल्जले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए। सर, लोगों में कोई खौफ और रास वहां पे? जी बिल्कुल, जो है अभी तक इतलात के मुताबिक
की इतला तो नहीं हमें तक वसूल हुई, लेकिन लोगों में झटका लगने के बाद लोगों में खौफ और हरास फैल गया और लोग जो है वो कलमा तावीज़ करते हुए बाहर निकल आए। सर जो भी अपडेट हुए हमें बताइएगा ताकि पता चले ये जो जनाब नगर रबुआ में वाक़या पेश आया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये थे हमारे ब्यूरो चीफ और हम कई दिनों से आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान में अहमदियों के लिए मुश्किल पैदा होती जा रही है। और आज सुबह का प्रोग्राम आप मेरा देखिए, मैंने सिंध के मतलब भी आपको बताया था और लोग वहाँ पे मेरा ख्याल है कि जिस तरह अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें बताया कि खौफज़दा है। और ये जो दहशतगर्दी की वारदात वहाँ पे अक्सा चौक में नॉर्मल, वहाँ पे मैंने देखा कि पुलिस वगैरह रात को मौजूद होती है और शायद वो लेट आते होंगे, क्या वहाँ पे सिस्टम है, इसके बारे में भी जल्दी अपडेट लेंगे अपने ब्यूरो चीफ से। पर जो लोग भी वहाँ पे रह सके, जो ताज़ा इत्तला बताई गई है कि रबुआ को की नाकाबंदी की हुई है इस वक्त और जिन लोगों ने ये दहशतगर्दी की वारदात की है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 2 अफराद नॉर्मल बताया जा रहा है ज़ख्मी और एक शदीद ज़ख्मी। अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।